तो अंधभक्तों भूतनी के हो, मर जाओ, तुम्हारा उतरेगा भूत, तुम्हें पढ़ेंगे जूत, तुम्हारी माँ की। हाँ जिंदाबाद। चड्डी पहनकर चड्डा निकला, सादगी का एक ड्रामा दिखला। नेता बदले स्टाइल बदला, पर सवाल वही, तूने क्यों रंग बदला। इतना जल्दी तो झुमका भी नहीं गिरा था बरेली के बाजार में, जितना जल्दी राघव चड्डा का फॉलोअर्स गिर रहा है। देखो अच्छा नहीं वीएम से चुनाव, इन लुटेरों का कोई भरोसा नहीं। ओ साहब लड़ लो बिना वोट चोरी के, तुम कितने पानी में हो साहब नप जाओगे। दोस्तों, जब से राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन किया है, तब से उनके ऊपर बेहद बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। आज मैं आपको बताऊंगा कि जब से राघव चड्ढा ने केजरीवाल के साथ गद्दारी की है, जब से केजरीवाल को धोखा दिया है, तब से उनके ऊपर क्या आफत आ चुकी है और क्या होने वाला है राघव चड्ढा के साथ। शुरू का ये वीडियो देखकर आप लोग समझ चुके होंगे आज का मेरा ये वीडियो कैसा होगा और किस पे होने वाला है, और यही वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरा दिखाने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो को अभी बीच में छोड़कर मत जाना, और इस वीडियो के बारे में आप लोगों की जो भी राय हो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, मैं आपको आज की इस वीडियो में अब तक की सबसे वायरल वीडियो, जिसको देखने के बाद आपको पूरे देश के अंदर जो हो रहा है वो पता चलेगा, और कौन सी वीडियो सबसे ज्यादा वायरल हो रही है राघव चड्ढा को लेकर, वो आप इस वीडियो के अंदर देखने वाले हो। और राघव चड्ढा के ऊपर कैसे मीम्स बन रहे हैं, और राघव चड्ढा का किस तरह से मजाक बनाया जा रहा है, और राघव चड्ढा के ऊपर वो कौन सी मुसीबत आन पड़ी है, वो सारा कुछ इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सलीम वास्तिक, जो कि अपने आप को एक्स मुस्लिम बताता था, उसने किस तरह से एक बच्चे का अपहरण कर उसको अपने माँ बापों से जुदा कर दिया। वो कौन सा केस है जिसके बाद एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक को गिरफ्तार कर लिया है, और अब वो नफरती चिंटू कहाँ है जो इसका सपोर्ट करते थे और उसके साथ खड़े रहते थे और उसको गोद में बिठाए रहते थे। आज सारा कुछ इस वीडियो के अंदर सारा खुलासा पूरी डिटेल के साथ मैं आपको बताने वाला हूं। आपके भी ये वीडियो देखकर होश उड़ने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको राघव चड्ढा के बारे में बताता हूं। राघव चड्ढा जब से इन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया है, तब से इनके इंस्टाग्राम के फॉलोवर लगातार गिरते जा रहे हैं। इनके इतने ज्यादा फॉलोवर कम हो चुके हैं जिसको देखकर राघव चड्ढा भी घबरा चुके हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज आप देखोगे कि भारत की जनता ही इन राघव चड्ढा को इनकी गद्दारी की सजा दे रही है, और इनके बारे में क्या क्या बोल रही है वो देखकर आपको पता भी चलेगा कि राघव चड्ढा के बारे में जनता क्या सोचती है और इनकी औकात क्या है। जब से इन्होंने बीजेपी पार्टी को ज्वाइन किया है, चारों तरफ से राघव चड्ढा घिरते हुए नजर आ रहे हैं। तरह तरह की बातें राघव चड्ढा के ऊपर की जा रही हैं और इनका मजाक बनाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ सलीम वास्तिक का नाम आपने सुना ही होगा। वही सलीम वास्तिक है जो मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों पर आपत्तिजनक बातें और इस्लाम धर्म के बारे में विवादित बयान देता रहता था। ये सलीम वास्तिक जो अपने आप को सनातनी हिंदू बताता था, हिंदुओं के साथ जो इसके साथ जो नफरती चिंटू थे, जो अनभक्त थे, उनका साथ इसका उठना बैठना हो चुका था। लेकिन दोस्तों, इसने जो पहले जो कांड किया था, जो गुनाह किया था, अब इसके सामने आ चुका है। मेरे दोस्तों, इसने एक बच्चे का अपहरण कर उसके माँ बापों से उस बच्चे को छीन लिया था, यानी उसको खत्म कर उसकी जिंदगी खत्म कर दी थी। इस तरह का अपराधी है ये सलीम वास्तिक, और ये सलीम वास्तिक के समझ में आ चुका था जब तक ये मुसलमानों के खिलाफ बोलता रहेगा, जब तक इस्लाम धर्म के खिलाफ ये आपत्तिजनक बातें करते रहेगा, तो इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जाएगा और ये ऐसे ही अपने अपराध को छुपा लेगा। लेकिन दोस्तों, अब इसका अपराध सबके सामने आ चुका है, और इसके साथ क्या होने वाला है वो आगे मैं इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं, और वो भी पूरी डिटेल के साथ। जी हाँ मेरे दोस्तों, अब मैं आपको वो वायरल वीडियो, वो शानदार वीडियो, वो मजेदार वीडियो आपको दिखाने वाला हूं राघव चड्ढा के बारे में, और सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रही हैं वो सारा कुछ आप इस वीडियो के अंदर देखने वाले हो। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। देखो अच्छा नहीं वीएम से चुनाव, इन लुटेरों का कोई भरोसा नहीं।
ओ साहब लड़ लो बिना वोट चोरी के तुम, कितने पानी में हो साहब नप जाओगे। साहब लड़ लो बिना वोट चोरी के तुम, कितने पानी में हो साहब नप जाओगे। ये है बंगाल की झाल मूढ़ी साहब, झाल ऐसी लगेगी तड़प जाओगे। कि आज मेरी बकरी ने अंडा दिया है। वो बोले तेरी बकरी ने अंडा दिया है कि अंडा कैसा? बोले बकरी अंडा कैसे दे देगी? बात तो सही है। तो दोस्त बोला अरे मैंने अपनी मुर्गी का नाम ही बकरी रख दिया है। तो इन लोगों ने विनाश का नाम ही विकास रख रखा है। तो इन्हें जो है बेरोजगारी नहीं दिखेगी, महंगाई नहीं दिखेगी। सीता मैया बहुत दुखी है बीजेपी के काम से, और पैसा खा गए तुम मेरे पति के नाम से। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बताइए, मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम ये मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जा हथेली पर लिए बोलता हूँ जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, अखबार नहीं लिख सकते। शाबाश बेटा। इतना जल्दी तो झुमका भी नहीं गिरा था बरेली के बाजार में, जितना जल्दी राघव चड्ढा का फॉलोअर्स गिर रहा है। देखिए, बीजेपी में शामिल होने से पहले 14.6 मिलियन था, अब 13.2 मिलियन बचा है। जेनजी जनरेशन वाले इतना अनफॉलो कर रहे हैं कि 1.5 मिलियन फॉलोअर्स घट गया है राघव चड्ढा का। अगर आप भी राघव चड्ढा को फॉलो करते हैं या अनफॉलो कर दिए हैं तो स्क्रीनशॉट हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। चड्डी पहनकर चड्डा निकला, सादगी का एक ड्रामा दिखला। नेता बदले स्टाइल बदला, पर सवाल वही, तूने क्यों रंग बदला। जो नेक्स्ट पीएम होना चाहिए ना, वो शादीशुदा होना चाहिए, ताकि वो अपनी मन की बात अपनी बीवी से करे और काम की बात लोगों से करे। यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि मैथिली जी आपके जीतने के बाद बिजली कटने लगा है। जी सही है, नाम खराब हो रहा है प्रीति जी। तुमको रिजल्ट आएगा, मोदी जी उस दिन क्या कर रहे होंगे? 4 जून को हिंदुस्तान के पॉलिटिकल इतिहास में सबसे ज्यादा विक्रम के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का विजय होगा। देख रहे हैं ना, अभी गिनती फाइनल हुआ भी नहीं है, लेकिन इसका कहना है कि बंगाल में हमारा ही सरकार आने वाला है। इसका मतलब है जिस तरह से ये बिहार में फील्डिंग सेट करके जीत गया, उसी तरह से बंगाल में भी इसका फील्डिंग सेट है क्या है? बंगाल की झाड़ू मुड़ी सिर्फ 10 रुपए में मिलती है। बंगाल वासियों, अभी आप सुखी हैं। खतरनाक लोग हैं, बिल्कुल भी वोट मत देना, नहीं तो यही झाड़ू मुड़ी आप 50 रुपए की लेंगे। अलग टैक्स अलग लगेगा, महंगाई अलग लगेगी, बेरोजगार अलग होंगे और अडानी को बंगाल बेच दिया जाएगा। फिर आप पछताओगे 5 साल। तो सोच समझ के वोट दीजिए। अभी आपकी दीदी है तो सुकून है, सुकून में ही रहिए। सही बात है। राघव चड्ढा को बीजेपी में लेने से बीजेपी वालों को सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जब भी राहुल गांधी अब इंग्लिश में बात करेंगे तो बीजेपी वाले आराम से समझ सकते हैं। अब गूगल ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है, चलता फिरता ट्रांसलेटर मिल गया है। सोचो, बंदे ने बीजेपी की बुराई करी और फिर बीजेपी ज्वाइन कर ली, तो 1.2 मिलियन लोगों ने उसे अनफॉलो कर दिया। और हम डेली बेसिस पर मम्मी के घर जाके ससुराल की बुराई करके शाम को वापस ससुराल ही आते हैं। इसमें क्या गलत बात है? नहीं दीदी, कल तक भारतीय जनता पार्टी को राघव चड्ढा ने आज खुद भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। बड़ी बात यह कि कल तक ये कहने वाले कि वो नोट नहीं बने जो राघव चड्ढा को खरीद सकें, इसका मतलब ये कि आज वो नोट बन गए जिन्होंने राघव चड्ढा को खरीद लिया। अब जनता ये कह रही है कि दोनों रीलबाज नेता एक साथ आ गए, एक और राघव चड्ढा जो रील बनाने में माहिर हैं, और दूसरी ओर तो आपको पता ही है कि दूसरे रीलबाज नेता कौन है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये सारे सांसद अरविंद केजरीवाल को गलत बता रहे हैं। वो अरविंद केजरीवाल जिन्होंने इन्हें एमएलए से लेकर सांसद तक बनाया, अब अरविंद केजरीवाल इनके लिए इतने ही बुरे हो गए। अगर अरविंद केजरीवाल इतने ही बुरे थे
तो आप इतने साल अरविंद केजरीवाल की पार्टी में क्यों रहे? और ये तो अरविंद केजरीवाल की जनता जानती है, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में मौका दिया और पंजाब में मौका दिया। बात तो सही है। हमारे देश में मुसलमानों के साथ इतना ज्यादा अन्याय हो रहा है, इस पे आप कुछ बोलना चाहेंगे? ए रिपोर्टर साहब, गलत अफवाह मत फैलाइए। मुसलमानों के साथ अन्याय नहीं हो रहा है, अन्याय तो अंधभक्तों के साथ हो रहा है। अंधभक्तों के साथ हो रहा है? वो कैसे? हो नहीं रहा है? अब आप ही देख लीजिए, अंधभक्तों के पापा खुद झाल मुरी खा रहे हैं और अंधभक्त आज भी गोबर खा रहा है। मदरसे के इस बच्चे की शिक्षा को देखिए, इनकी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, जहां गर्मी की तपिश में एक बेजुबान जानवर प्यास से तड़प रहा था तो मदरसे के बच्चे ने उसको पानी पिलाया। आप देख सकते हैं, रूह को सुकून देने वाली यह वीडियो है और इनके इल्म को देखिए। क्या कहना चाहेंगे, इसको लेकर प्रतिक्रिया दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। राघव चड्ढा जैसा डाउनफॉल सोशल मीडिया पर आज तक मैंने किसी इंसान का नहीं देखा, फिर चाहे वो कोई कितना ही बड़ा एक्टर हो, नेता हो, कॉमेडियन हो, कोई भी हो। राघव से पहले आज तक बहुत सारे लोग कंट्रोवर्सी में रहे, उल्टा उनके फॉलोअर्स बढ़ते थे, लेकिन राघव चड्ढा शायद पहले ऐसे इंसान होंगे कि 2 दिन के अंदर उनको 20 लाख से ज्यादा लोग अनफॉलो कर चुके हैं। बीजेपी ज्वाइन करने से पहले उनके 14.7 मिलियन फॉलोअर्स थे, कल सुबह उनके 13.8 मिलियन फॉलोअर्स हुए और आज सुबह 12.8 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। यानी कि पहले दिन 10 लाख लोगों ने उनको अनफॉलो किया, अगले दिन फिर से 10 लाख लोगों ने अनफॉलो किया, कुल मिलाकर 20 लाख लोग उनको अनफॉलो कर चुके हैं। और ये ट्रेंड इतनी जोर से चल रहा है कि अब ये लगने लग गया है कि डबल डिजिट वाले फॉलोअर्स कब सिंगल डिजिट में हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। बात तो सही है। दोस्तों, देखा आपने इस वीडियो का पहला पार्ट। मैं अभी आपको इसी वीडियो का दूसरा पार्ट दिखाने वाला हूं। लेकिन दोस्तों, मेरी बात सुन लेना इस वीडियो के बारे में कि कैसे आपने देखा होगा कि राघव चड्ढा का मजाक उड़ाया जा रहा है लोगों के द्वारा। लोग इनके खिलाफ हो चुके हैं, बहुत सारे लोग इनके ऊपर आपत्तिजनक बातें कह रहे हैं और इनको बता रहे हैं कि गद्दारों की सजा क्या होती है। और जिस तरह से इन्होंने केजरीवाल के साथ गद्दारी की है, केजरीवाल को धोखा दिया है, आने वाले वक्त में इनके साथ वो होने वाला है जो इन्होंने सोचा भी ना होगा। क्योंकि दोस्तों, केजरीवाल की पार्टी इनके ऊपर बहुत बड़ा एक्शन लेने को तैयार है। अब देखो आगे क्या होगा। दोस्तों, अब मैं आपको इसी वीडियो का दूसरा पार्ट दिखाने वाला हूं, जिसको देखने के बाद आपको आगे की सच्चाई पता चलेगी और आपको पूरे डिटेल के साथ इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा और बेहद मजा भी आएगा और आपको भारत के अंदर जो हो रहा है वो आपको देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, पहले आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट देख लीजिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। भाई, मोदी सरकार को इस बार वोट बिल्कुल मत देना, क्योंकि इसने एक महिला को सीएम बना दिया, एक महिला को राष्ट्रपति बना दिया, फाइनेंस मिनिस्टर भी एक महिला को बना दिया, 3 तलाक खत्म कर दिए, बीएसएफ में महिलाओं को अलाउ कर दिया और तो और ऑपरेशन सिंदूर में भी महिलाओं को लीड कर दिया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कर दिया। अच्छा खासा महिलाएं लकड़ी जला जलाकर खाना बनाती थी, लेकिन अब घर घर सिलेंडर पहुंचा दिया। महिलाओं को गांव में खुले में शौच जाना पड़ता था, लेकिन अब घर घर टॉयलेट बनवा दिया। तो अब वोट सोच समझकर करना, कोई इनसे सीखे। हद है भैया, भाजपा सांसद मनोज तिवारी बेशर्मी पर उतारू हो गए हैं। कह रहे हैं कि हमने बंगाल में जो मछली खाई थी वो सात्विक है, नॉनवेज में नहीं आती है, क्योंकि उसमें न लहसुन पड़ा था और न ही प्याज। मतलब अगर कोई चोर बिना आवाज किए चोरी करता है तो वो चोरी नहीं है। अगर रिश्वत यूपीआई से लिया जाए तो करप्शन नहीं माना जाएगा, क्योंकि हाथ से नहीं लिया गया है। मतलब यार क्या बोलूं, समझ नहीं आ रहा है। किस यूनिवर्सिटी से मनोज तिवारी पढ़कर आए हैं, जहां बताया गया है कि अगर लहसुन और प्याज ना पड़ा हो तो उसको नॉनवेज नहीं माना जाएगा। समझ नहीं आ रहा है कि भाजपा ऐसे नेताओं के सहारे कैसे भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना देख रही है। ये लोग विश्व गुरु नहीं बल्कि पूरे विश्व में सिर्फ भद्द पिटवाएंगे। भूतनी के अंधभक्तो, जिंदा हो या जिंदा हो, तुम्हारा बाप विश्व गुरु महामानव हुगली नदी में आजकल जाके कहीं ना कहीं दूरबीन लेके सीन खींचा और कह रहा, कहो भक्तों क्या सीन है, तुम पियोगे गोमूत्र और खाओगे कहीं ना कहीं गोबर भूतनी के, और मैं खाता हूं झालमुड़ी, और झालमुड़ी खाने से या हुगली नदी में यात्रा करने से क्या देश का विकास हो सकता है? अंधभक्तों भूतनी के, ये बताओ। तो अंधभक्तों भूतनी के हो, मर जाओ, तुम्हारा उतरेगा भूत, तुम्हें पढ़ेंगे जूत, तुम्हारी माँ की। हाँ, जिंदाबाद। दोस्तों, देखिए आपने ये सारे वायरल वीडियो, ये सोशल मीडिया पर इतने ज्यादा वायरल हैं, चारों तरफ इन्हीं वीडियो की चर्चा की जा रही है। जिस तरह से राघव चड्ढा के ऊपर
पार्टी एक्शन लेने वाली है। जिस तरह से भारत के लोगों ने ही राघव चड्ढा को उनकी औकात दिखा दी है। भारत के लोगों ने बता दिया है कि तुम अगर किसी के साथ गद्दारी करोगे तो भारत की जनता तुम्हारे साथ नहीं है। दोस्तों, जैसे राघव चड्ढा ने बीजेपी को ज्वाइन किया है, पहले इनका जो मानना था, इनका जो कहना था, पहले राघव चड्ढा बोलते थे कि बीजेपी पार्टी जो है वो गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ों की पार्टी है। इस तरह के बयान दिए गए थे राघव चड्ढा के द्वारा और यही बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। और एक बयान जो दिया था उसमें यह कहा गया था, ऐसी कोई कीमत नहीं बनी, ऐसा कोई नहीं बना जो राघव चड्ढा को खरीद ले। इस तरह के बयान, बड़े बड़े बयान दिए जा रहे थे राघव चड्ढा के द्वारा। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से इन्होंने गद्दारी की है, जिस तरह से ये केजरीवाल को छोड़कर बीजेपी में ज्वाइन हो चुके हैं, तो उसे देखकर ऐसा लगता है कि राघव चड्ढा बहुत बड़े गद्दार हैं। इनकी जो भी बातें थी सारी खोखली थी और लोगों ने और भारत की जनता ने इनकी औकात दिखा दी है। वहीं दूसरी तरफ आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सलीम वास्तिक जो कि अपने आप को एक्स मुस्लिम बोलता था, वो एक नंबर का, एक भगोड़ा, एक अपराधी निकला। जिस तरह से ये नफरती चिंटू इस सलीम वास्तिक का सपोर्ट करते थे, अपनी पलकों पे बिठाए फिरते थे, अब वो दिखाई नहीं दे रहे। अब इनके सपोर्ट में कोई भी सनातनी, कोई भी नफरती चिंटू नहीं आ रहा है, कोई भी सलीम वास्तिक के बारे में बोलता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं, जो चुनिंदा लोग, मुट्ठी भर लोग ऐसे हैं, अभी भी सलीम वास्तिक के सपोर्ट में खड़े हैं और सलीम वास्तिक को सही बता रहे हैं। और बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे ऐसे कट्टर हिंदू जो कि अपने आप को सनातनी बोलते हैं, जो अपने आप को हिंदू रक्षा दल के लोग बोलते हैं, ये नफरती चिंटू अभी भी ये बोल रहे हैं सलीम वास्तिक को फंसाया जा रहा है, उसने कोई जुल्म नहीं किया है। अगर वो अपराध करता तो वो दिल्ली में अपराध करने के बाद यहाँ लोनी में क्यों रह रहा होता, इतना पास रह रहा था। अगर उसने कोई गुनाह किया होता तो वो कहीं और होता। इस तरह की बातें सलीम वास्तिक को लेकर की जा रही हैं। लेकिन हकीकत बात यह है, ये एक अपराधी है। सही सुना आपने, ये सलीम वास्तिक एक अपराधी है, इसकी मानसिकता अपराधी है। ये बचने के लिए मुसलमानों को गालियां देता था, कुरान शरीफ के लिए गलत बातें बोलता था और जिस तरह से ये इस्लाम धर्म को बदनाम करता था, जगह जगह जाकर ये इंटरव्यू देता था, उसको देखकर ये नफरती चिंटू खुश होते थे और उसकी तारीफ किया करते थे। अब यही नफरती चिंटू नजर नहीं आ रहे हैं। बहुत सारे लोग जो लगातार सलीम वास्तिक पर जब हमला हुआ था, लगातार इंटरव्यू दे रहे थे और मुसलमानों को धमकियां दे रहे थे। आपने सुना ही होगा, जब सलीम वास्तिक घायल हुआ था उसके बाद इस तरह से मुसलमानों को धमकियां दी जा रही थी और मुसलमानों पर आपत्तिजनक बातें कही जा रही थी। सच बात तो यह है, यह सलीम वास्तिक एक्स मुस्लिम अपराधी है, बहुत बड़ा वाला अपराधी है, जिसने एक माँ से उसके बच्चों को छीन लिया। अब वो माँ तड़प रही है, फोटो लेकर कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रही है इस सलीम वास्तिक के लिए। दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो के बारे में, राघव चड्ढा के बारे में, आप मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। जिस तरह से राघव चड्ढा ने केजरीवाल से गद्दारी की है, उसके बारे में आप लोग क्या सोचते हो, वो भी आप मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और आप सलीम वास्तिक के बारे में क्या सोचते हो, जिस तरह से इसने अपराध किया है, जिस तरह से इसने एक माँ से एक बच्चे को छीना है, इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है? क्या सच में ये सलीम वास्तिक अपराधी है? क्या सच में इसने उस माँ से उस बच्चे को छीना है? वो सब आप मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।